नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक डेली जीके सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज में हम प्रतिदिन 10 से 12 प्रश्न जीके के लाते हैं, उन्हें पूर्ण डिटेल में करते हैं और यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन एक है वर्ष 2024 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2023 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2022 में, ऑप्शन डी है वर्ष 2021 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन ए, वर्ष 2024 में पीएम सूर्य घर योजना। यह योजना 13 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने का इस योजना का लक्ष्य है और इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। तो यह जो वीडियो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को सभी देखा करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी विकास के साथ 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करता है। कथन दो है, यह गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और दो, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। यह सर्वांगीण, सर्वव्यापी और समावेशी विकास के साथ 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करता है। यह गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता है। इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर सही है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल जीवन मिशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी है जल शक्ति, ऑप्शन सी है कृषि एवं किसान कल्याण, ऑप्शन डी है पर्यावरण, वन और जलवायु। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन बी, जल शक्ति। जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्य होता है और इस मिशन की जो शुरुआत की गई थी वह 2019 में इस मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत प्रति व्यक्ति को एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी दिया जाता है प्रति व्यक्ति के तहत, जिसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय जल मिशन की शुरुआत 2019 में की गई। तो प्रश्न का उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सेवनिंग छात्रवृत्ति के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए यूनाइटेड किंगडम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने सेवलिंग छात्रवृत्ति के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कल्की धाम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किया जा रहा है? ऑप्शन ए संभल, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी इसमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन ए संभल। संभल में श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्की धाम मंदिर का निर्माण की आधारशिला कल रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है 1873, ऑप्शन बी है 1875, ऑप्शन सी है 1900, ऑप्शन डी है 1904। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए 1875। भारत मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना की गई थी वो 1875 की गई थी। तो ये इसकी स्थापना की बात करें तो ये 23 मार्च 1875 को इसकी स्थापना की गई और भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यह विश्व मौसम विज्ञान विभाग के तहत कार्य करता है, जिसका वर्ल्ड मेट्रोनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो भारत
मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, याद रखना है इसका। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती तूफान की एक श्रृंखला है जो भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ये 9000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके भारत में पहुंचते हैं। कथन 2 है ये बर्फबारी का प्राथमिक स्रोत है जो सर्दियों के दौरान हिमालय के ग्लेशियर को फिर से भर देता है। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है यहाँ है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही सही है। पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती तूफान की एक श्रृंखला मानी जाती है। ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है और 9000 किलोमीटर के अधिक की दूरी तय करने से भारत में पहुंच जाती है। इसके तहत यह भारत में दिसंबर से लेकर अप्रैल तक भारत को प्रभावित करती है। इसके तहत भारत में हिमपात होता है। हिमपात जो भारत में हिमपात देखने को मिलता है इसके तहत मिलता है। यह ग्लेशियर गंगा ग्लेशियर गंगा, सिंधु, यमुना की प्रमुख हिमपाती का काम करती है। इसके तहत जो किसान होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के तहत जो किसान होते हैं वे रबी की फसलों को उगाते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ भारत के दिसंबर और अप्रैल में आता है जिसके तहत भारत में हिमपात या वर्षा होती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 2011 में, ऑप्शन बी है 2012 में, ऑप्शन सी है 2013 में, ऑप्शन डी है 2014 में। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी 2014 में। राष्ट्रीय आयुष मिशन की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी और यह सितंबर 2014 में सितंबर 2014 में राष्ट्रीय आयुष मिशन की स्थापना की गई। यह आयुष मंत्रालय के तहत काम करता है। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष मंत्रालय के तहत काम करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आयुष क्षेत्रीय समीक्षा बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है ऑप्शन ए बिहार। आयुष क्षेत्रीय समीक्षा बैठक हाल ही में बिहार के अंदर आयोजित की गई थी और इसमें 6 राज्यों ने भाग लिए थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि ने इसमें भाग लिया था। आयुष क्षेत्रीय समीक्षा बैठक बिहार के अंदर, ऑप्शन ए सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम प्रश्न है हथनीकुंड बैराज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा। ऑप्शन बी हरियाणा इसका उत्तर होता है। हथनीकुंड बैराज के तहत हरियाणा में पानी को रोका जाता है और यह चर्चा में क्यों आया है क्योंकि सतलुज यमुना लिंक के तहत आया है जो हरियाणा और पंजाब दोनों को पानी उपलब्ध कराता है। इसमें राजस्थान ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं एएमयू में। तो हमारे प्रश्न का उत्तर सही है हथनीकुंड बैराज हरियाणा, ऑप्शन बी में सही है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। फिर मिलेंगे हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।